उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर बहस देखने को मिली, तो वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी पर पक्ष और विपक्ष के विधायक एकजुट नजर आए, जिसका नतीजा ये रहा कि ये बजट सत्र पूर्व विधायकों के लिए सौगात लेकर आया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कैबिनेट ने जहां पूर्व विधायकों की पेंशन को 60,000 किए जाने पर मुहर लगाई थी, तो वहीं विधानसभा से भी पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन संबंधी विधेयक पर मुहर लग चुकी है। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक सुर में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई जाने को सर्वसम्मति से पास कराया। दरअसल उत्तराखंड में अब तक पूर्व विधायकों को 40,000 रूपए मासिक पेंशन मिलती थी, जिसके बाद अब 60,000 रूपए हर महीने कर दिया गया, यानी कि पूर्व विधायकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। सत्ता पक्ष के विधायक सरकार के इस फैसले से सहमत नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में सबसे सीनियर विधायकों में से एक बिशन सिंह चौफाल तो उदाहरण देते हुए नजर आए कि कई पूर्व विधायकों की स्थिति बेहद दयनीय है। देखो, पूर्व विधायकों के आप देखेंगे ना, उनके हालात वास्तव में उनका जो खर्चे हैं वो खर्चे उनके पेपर से लेकर मोबाइल से लेकर बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि पूर्व विधायक पहले जसवंत सिंह जी शुरू में देखो बीड़ी भी दूसरे से मांग के पीते थे। इस प्रकार से विधायकों की जो पूर्व विधायक उनके और काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो उसी पर निर्भर रहता है। जो पेंशन बढ़ा दी, कोई ज़्यादा उसमें तो अंतर तो है नहीं। थोड़ा बहुत उनको कूपन में के बारे में जो बता के कूपन में उनको पैसा दिया जाए, और इसमें ज़्यादा कर्मचारियों से इसे नहीं लेना चाहिए कि इनको हमारी पेंशन भी उनको है। देखिए भैया, जब कुछ भी काम होते हैं तो सवाल तो उठते रहते हैं, और सवाल उठने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब सवाल उठते हैं तो उनके समाधान के लिए भी कार्य होता है। पूर्व विधायक भी एक जनप्रतिनिधि हैं और उनको लगातार जनता के बीच जाना होता है, क्षेत्र में वो रहते हैं, कई कार्यों में उनको सम्मिलित होना पड़ता है। तो उनकी परिस्थितियों को देखते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके जो पेंशन है उसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी की है। तो निश्चित तौर पर उनका भी अधिकार है, वो भी क्षेत्र के लिए काम करते हैं और लगातार क्षेत्र की गतिविधियों में रहते हैं। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई जाने के मुद्दे पर सदन में विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष का साथ दिया, लेकिन अब सदन से बाहर कांग्रेस के विधायक कर्मचारियों का हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि जिस तरीके से पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, उसी तरह कर्मचारियों की भी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जो कर्मचारी अपनी 35-40 साल की सेवाएं देता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे कर्मचारी हो, और इस उत्तराखंड के राज्य में विकास में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। तो मैंने तो लगातार जब भी विधानसभा आहूत हुआ है, हमेशा पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और नई पेंशन स्कीम को हटाया जाए करके बात को उठाया। जहाँ तक आई है पूर्व विधायक के भत्ते बढ़ाने की या उनकी पेंशन बढ़ाने की, तो निश्चित रूप से ऐसा है कि मेरा अपना ये मानना है कि अगर उनकी बढ़ाई है तो प्रत्येक कर्मचारियों की भी इस पेंशन को बहाल करना चाहिए, पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। मेरी मांग भी है और आगे भी ये मांग रही। देखिए, विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने बहुतों बार मांग की है कि ओपीएस लागू होनी चाहिए। हम चाहते हैं सभी कर्मचारियों की पेंशन हो, सभी राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन हो, हमारे केंद्र सरकार के जितने कर्मचारी हैं उनकी पेंशन हो। पेंशन वृद्धावस्था में जीवन यापन करने का एक साधन है, और जैसे हमारे पूर्व माननीय विधायकों की जो पेंशन बढ़ी है, सरकार का प्रस्ताव है, सरकार ने उसको बढ़ाया है, तो मैं कहता हूँ पेंशन एक जीवन का अभिन्न अंग है। पूर्व विधायकों के लिए ये बजट सत्र बड़ी सौगात लेकर आया। विधायकों की पेंशन में 20,000 की बढ़ोतरी हुई, जिसके लिए धामित सरकार का आभार भी जताया गया। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।